ओके, सो जो अब हम पोइम करने वाले हैं उसका नाम है द चिमनी स्वीपर अगेन। और ये इनोसेंस का पार्ट है ना। दो तरह के कलेक्शन है विलियम ब्लेक के। उनमें से एक है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, एक है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वाला चिमनी स्वीपर मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले अपलोड किया है। और ये है इनोसेंस का। सो इसमें जो चीज़ है वो बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है, एक पॉजिटिव आउटलुक दिखाने वाले हैं ये। व्हेन माई मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग, ये इसका पहला पहला लाइन है। विलियम ब्लेक एक रोमांटिसिज्म के पोएट है, फर्स्ट जनरेशन के। हम इनका ये डिसाइफर करते हैं। सो जो पहला स्टैंजा है वो है, When my mother died, I was very young, and my father sold me while my tongue, sorry, while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in soot I sleep. तो यहाँ पे जो चिमनी स्वीपर है, जो बच्चा है, वो अपने बारे में बता रहा होता है। देखिए, चिमनी स्वीपर वो होते हैं जो तब के लंदन में चिमनीज होती थी। और चिमनी वो जगह जहाँ से है ना जो आग का धुआं है वो पास करता है, सो वो बहुत गंदा हो जाता था ना, वो काला काला हो जाता था। अगर आपने फैक्ट्रीज देखी है तो फैक्ट्रीज का नोटिस कीजिए, जो फैक्ट्रीज के थ्रू वो धुआं निकल रहा होता है वो बहुत काला होता है ना। सो ऐसा ही। एंड वो इतना संकरा, जो चिमनी होती थी वो इतनी संकरी होती थी, इतना इतना कम स्पेस होता था उसमें, उसके अंदर, कि एक बड़ा या एक अडल्ट पर्सन उसमें नहीं घुस सकता है ना उसे साफ़ करने के लिए। सो ऑब्वियस सी बात है, तब के टाइम के जो लोग थे वो बच्चों को, छोटे बच्चों को, अबैंडन बच्चों को कभी कभी वो उन्हीं को यूज़ करते थे वो स्वीप करने के लिए, चिमनी स्वीप करने के लिए। सो उन्हीं को कहा जाता था चिमनी स्वीपर। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है ये भी चिमनी स्वीपर है। तो वो कहता है कि मेरी माँ बहुत ही यंग, जब मैं बहुत यंग था, बहुत छोटा था, तभी वो मर गई है ना, उनकी डेथ हो गई। एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग कुड स्केयरसली क्राई वीप 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 वीप। और मेरे पापा ने मुझे बेच दिया है ना, मेरी मम्मी के लाइक मरने के बाद मेरे पापा ने मुझे बेच दिया। और मैं, उन्होंने इतना लाइक, उस टाइम पे मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था ना, मैं रो भी अच्छे से नहीं पाता था, मैं अच्छे से ढंग से रो नहीं पाता था, तब उन्होंने मुझे बेच दिया है ना। टंग मतलब जीभ, और स्केर्स ही मतलब बहुत ही कम वेज में है ना, लाइक इतना भी नहीं कर पाता था। सो लाइक मैं रो भी नहीं पाता था, तब उन्होंने मुझे बेच दिया। सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। तो आपकी जो चिमनियाँ हैं वो मैं साफ़ करता हूँ, मैं उनको उस पर झाड़ू मारता हूँ, उसे साफ़ करता हूँ। एंड इन सूट आई स्लीप। सी सूट वो ब्लैक मटेरियल होता है जो फैक्ट्री से निकलता है ना, वो काला धुआं। तो वो काला जो सी, जब आप कार्बन को बर्न करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल को आप बर्न करते हैं, तो अगर वो उसको आप अच्छे से बर्न नहीं करते तो वो काला जो एग्जॉस्ट है वो निकलता है, तो उसी को कहते हैं सूट। तो ये बच्चा ये बोल रहा है, इन सूट आई स्लीप, इन डर्ट आई स्लीप बेसिकली। तो ये रहा हमारा पहला स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा है, देयर इज लिटिल टॉम डेकरे हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्स बैक वाज शेव्ड, सो आई सेड। तो यहाँ पे एक बच्चे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है टॉम डेकरे, है ना। जो हमारा ये बच्चा है, पोएट बच्चा, जो हमें ये नरेट कर रहा है, वो बोलता है कि एक नया बच्चा है, उसका नाम है टॉम डेकरे, और वो रो रहा था, है ना, हु क्राइड वन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्स बैक, जो लैम्ब होता है उसके उसके बैक जैसा, है ना, जैसे उसका जो स्किन होता है, सॉरी, उसका जो उसके उसके पीछे जो बाल होते हैं वो कर्ल्ड होते हैं ना, वो घुंघराले होते हैं। सो उसके घुंघराले बालों की तरह इसके भी बाल थे, टॉम डिकरे के बाल भी वैसे ही थे ना, उसका हेड भी वैसे ही था। तो जब उसे शेव किया गया तो वो रो रहा था, है ना, जब उसे शेव कर रहे थे तब वो रो रहा था। तो मैंने उसे ये कहा कि टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर when your head's bare you know that the suit cannot spoil your white hair। तो टॉम को ये कहता है कि चुप हो जाओ टॉम, जब अगर तुम्हारा लाइक जो हेड है वो बेयर रहेगा, है ना, आप उसको अगर उसमें कोई बाल नहीं रहेगा, है ना, तो आपकी जो ये ब्यूटीफुल वाइट हेयर है, जो ब्यूटीफुल वाइट कलर के बाल है, इसे जो सूट है, वो जो काला एग्जॉस्ट है, काला जो डर्ट है, वो आपको स्पॉयल नहीं कर पाएगा, वो इन ब्यूटीफुल बालों को स्पॉयल नहीं कर पाएगा, इसीलिए इट्स बेटर, है ना। देखिए, सिंपल सी बात है, चिमनी स्वीपर्स जो होते थे उनका जो मेन काम है वो है चिमनी साफ़ करना। और ऊपर अगर वो जाएंगे तो उनके बालों में, उनके ये जो सूट है, जो ब्लैक एग्जॉस्ट है, जो ब्लैक डर्ट है, ये उनको लग जाएगा, है ना। तो स्किन पे होगा वहाँ पे तो लाइक पानी मारने से चला जाएगा, बट देन बाल साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो तब के अथॉरिटीज़ थे वो उनके बाल ऑलरेडी लाइक काट देते थे। सो ये रहा। And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, were all of them locked up in coffins of black.
तो इसका मतलब ये है कि उस रात मतलब कि ये सब बोलने के बाद जब मैंने उसे ये सांत्वना दिया है ना, मैंने उसे बोला कि इट्स ओके, अगर बाल कट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका अच्छा ही होने वाला है। सो ही वॉज क्वाइट, तो वो शांत हो गया। एंड दैट वेरी नाइट, और उसी रात में एज टॉम वॉज अस्लीपिंग ही हैड सच अ साइट। सी साइट मतलब नज़ारा होता है, साइट मतलब ड्रीम भी है इस जगह पे। साइट का मतलब है उसे एक नज़ारा दिखा, उसे ड्रीम दिखा है ना, रात में सोते हुए उसने एक ड्रीम देखा। दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, की हज़ारों हज़ारों स्वीपर्स जो हमारी तरह चिमनी स्वीपर्स है, ऐसे हज़ारों हज़ारों चिमनी स्वीपर। और उसने उनमें से किसी कुछ का नाम बताया ऐसे, ठीक है। एक है डिक, ये बच्चों के नाम हैं। अब सबके नाम नहीं ले सकता तो कुछ लोगों के नाम उसने दिए हैं। डिक, जो, नेड एंड जैक है ना, इनको तो उसने डेफिनेटली देखा। वेर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, और ये सब के सब, सी कॉफिन्स होता है जहाँ पे एक डेड बॉडी को डाला जाता है ना, क्रिश्चियन रिचुअल्स में मरने से पहले उसे एक कैस्केट में डाला जाता है, तो उस कैस्केट को कॉफिन कहते हैं ना। कैस्केट में डालने के बाद वो उसे दफना देते हैं, सो उसे कॉफिन कहते हैं ना। सो कॉफिन, और ये ब्लैक कलर का होता है। तो वो तो बेसिकली यहाँ पे ये दिखा रही है कि इतने सारे जो ये हमारा टॉम है, ये ड्रीम देखता है कि इतने सारे जो चिमनी स्वीपर्स हैं वो मर गए हैं ना, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उन्हें लॉक कर दिया गया है, उन्हें उन्हें बंद कर दिया गया है ग्रेव, जो हमारा कैस्केट है उसके अंदर है ना, कॉफिन्स के अंदर, जो काले कलर के हैं। आगे हम चलते हैं। And by came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. And down a green plain, leaping, laughing, they run, and wash in a river and shine in the sun. तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ये इनोसेंस का पोएम है, तो इसमें पॉजिटिव आउटलुक तो आएगा ही आएगा, है ना। तो जो हमारा ये है वो कहता है, जो ड्रीम के अंदर हम लोगों की वर्णना हो रही है, वो ड्रीम में आगे बताती है कि एक एंजल तब आई है ना, हम लोगों को लॉक कर दिया गया है ब्लैक कॉफिन्स के अंदर, और तभी एक एंजल आई है ना। एंड बाई केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की, सो जिसके पास एक बहुत ही चमकीला, लाइक आलोकित वाला चाबी था, है ना, चाबी था जो जिसे ये खोल पाए, ये कॉफिन्स खोल पाए। एंड ही ओपन द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री, और उस एंजल ने क्या किया, उसने ये सारी की सारी कॉफिन्स खोल डाली है ना, जितने भी हमारे पास कैस्केट्स थे वो सब खोल डाले, और हम सबको, ये जो चिमनी स्वीपर्स जो मर गए थे, इनको फ्री कर दिया। एंड देन डाउन अ ग्रीन प्लेन, लीपिंग लीपिंग लाफिंग दे रन। सो और उसके बाद इन बच्चों ने, जो ढेर सारे चिमनी स्वीपर से, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रीन प्लेन के ऊपर है ना, ग्रासलैंड के ऊपर ये लोग जॉयफुली लीप कर रहे थे। लीपिंग मतलब ना उछलना कूदना, जंप मारना। एंड लाफिंग दे रन, और हंस के, है ना, तो वो लोग खुश है, और वो खुशी में वो लोग यहाँ से वहाँ रन कर रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं। एंड वॉश इन अ रिवर, और वो लाइक नहाते हैं, रिवर में नहा रहे हैं। एंड शाइन द सन, और उसके बाद सन के सामने शाइन कर रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी को सोख रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली वो है ना, वो मज़े में है। एंड नेकेड एंड वाइट, all their bags left behind, they rise upon clouds and sport in the wind. And the angel told Tom if he would be a good boy, he would have God for his father and never want joy. तो इसका मतलब ये है कि द नेकेड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड। सी यूजुअली जो ये चिमनी स्वीपर्स होते हैं, ये काले होते हैं ना, ये वाइट नहीं होते, ये काले होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि बिकॉज अब इनको मुक्ति मिल चुकी है, अब इनको ये सब परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, ये लोग मुक्त हो चुके हैं इस जॉब से, इस लाइफ से। सो दे आर सेइंग दैट देन नेकेड ऑल वाइट, सॉरी एंड वाइट, कि वो लोग इस पॉइंट पे नेकेड है, और वो लोग सफ़ेद लाइक वो और काले नहीं दिखते हैं ना, वो लोग सूट से काले नहीं है अब, ठीक है ना, वो पूरे वाइट है। ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और जो भी उनका काम का सामान था, सी चिमनी स्वीपर्स को हमेशा अपना जो भी उनका बैग है, उसके अंदर जो यूटेंसिल्स है, जो वो औजार वो यूज़ करते हैं ना साफ़ करने के लिए, वो सब लेके जाना पड़ता था। तो अब उन्हें नहीं लेके जाना पड़ेगा, अब उनके पीछे अब उनके साथ कोई बोझा नहीं है। सो उनका जो बोझा है, जो बैग है, वो पीछे छूट गया है मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, और वो क्या करते हैं, वो क्लाउड्स के ऊपर राइज करते हैं ना, वो जो मेघ है, जो बादल हैं, उनसे भी ऊपर जाते हैं ना। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द विंड, और वो खेलते हैं, कहाँ पे खेलते हैं, विंड में, हवा में वो खेल रहे हैं। सो बेसिकली हेवन की तरफ जा रहे हैं। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, और जो एंजल है वो टॉम को ये कहता है कि इफ़ ही वुड बी अ गुड बॉय, कि अगर आप एक अच्छे बच्चे की तरह पेश आए, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वॉन्ट जॉय, तो उन्हें भगवान, जो भगवान है उनके पिता जैसे होंगे, और वो उसे उसे कभी जॉय मांगना नहीं पड़ेगा, है ना, वो उसका लाइफ जॉयफुल होगा, उसे दोबारा कभी ये इच्छा नहीं करना पड़ेगा कि ओ मेरा लाइफ कितना लाइक ख़राब है, ऐसा कुछ, है ना, नहीं, उसका लाइफ उसके बाद सिर्फ जॉयफुल हो जाएगा। एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क,
अब ये सपना यही तक था, है ना, इस पॉइंट तक ही वो ये अच्छा सपना देख रहा था। और वो कहता है, और जो अब नरेटर है वो कहता है, और एंड सो टॉम अवोक, और सो ये सब सुनने की, ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद जो टॉम है वो जग गया। एंड वी रोज इन द डार्क एंड गॉट आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क through the morning. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all so if all do their duty, they need not fear harm. तो कहते हैं, पॉजिटिव आउटलुक है लाइफ को लेकर। वो कहते हैं कि जो हमारा नरेटर है वो कहता है कि टॉम उसके बाद जग गया, एंड वी रोज़ इन द डार्क, और हम लोग चिमनी स्वीपर से काम सुबह से पहले ही स्टार्ट हो जाता है ना, तो जब डॉन हो रहा होता है तभी वो जग जाते हैं ना, सूरज निकला भी नहीं, एंड वी रोज़ इन द डार्क, कि अभी भी डार्क है, अभी भी सूरज निकला नहीं है और हम जग गए। एंड गॉट विद आवर बैग्स एंड ब्रशेस टू वर्क, और हमने अपना बैग लिया और हमने जो ब्रशेस लिए जिससे हम साफ़ करने वाले हैं चिमनीस, और ये लेके हम काम पे निकल पड़े। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, अभी भी जो मॉर्निंग है वो ठंडा था, है ना, हमें ठंडा ही फील हो रहा था, बहुत ही ठंडा इन्वायरमेंट था, है ना, वेदर था। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, लेकिन इसके बाद भी जो टॉम था वो खुश था, है ना, बिकॉज उसके माइंड के अंदर अभी भी उसने एक अच्छा ड्रीम देखा है। सो ही वॉज हैप्पी एंड ही वॉज वार्म, उसे गर्म फील हो रहा था, ठंडा बाहर का मौसम है, बट देन बिकॉज उसके मन के अंदर अच्छी फीलिंग्स है, उसके मन के अंदर एक एक विविड जॉयफुल ड्रीम है, सो वो वार्म फील कर रहा था, गर्म फील कर रहा था। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी, और उसके मन में ये चल रहा था कि सो अगर हम सब ने अपना ड्यूटीफुली काम किया ना, हम अच्छे बच्चे बने रहे, हमने अपना काम ड्यूटी अच्छे से किया, दे नीड नॉट फियर हार्म, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी प्रकार के का हार्म नहीं होने वाला, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सो ये रहा हमारा पोएम विलियम ब्लेक का, ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में आता है। और आई होप आपको ये समझ में आया था, चिमनी स्वीपर। एंड या, थैंक यू।